नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति और ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको आषाढ़ मास की अमावस्या की व्रत कथा सुनाऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति, पत्नी और उसकी एक पुत्री भी थी। पुत्री सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। कन्या ने उस साधु की खूब सेवा की। कन्या के सेवा भाव से प्रसन्न होकर साधु ने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इस समस्या का उपाय पूछा। साधु महाराज ने कहा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत संस्कारवान, संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे तो वो धोबिन महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो इससे कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य कार्य करने के लिए कहा। माँ के कहे अनुसार उस कन्या ने यह भी किया। वो रोजाना उठकर धोबिन के घर जाती और वहाँ सारा काम निपटाकर सभी के उठने से पहले अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर रही है। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि आखिर कौन सुबह सुबह उनके घर आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने उस कन्या को देखा जो मुंह ढके अंधेरे में घर आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह मेरे घर की चाकरी क्यों करती रहती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही कि सारी बात बता दी। सोना धोबिन पति परायण थे, अतः उसमें तेज था। वह उस कन्या की मदद के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ चल रहा था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबी ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। इसे इस बात का पता चल गया। वह घर से बिना कुछ खाए पिए ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति फिर से जीवित हो उठा। इसे उसे उसका फल मिल गया और यहीं पर ही हमारी व्रत कथा समाप्त होती है। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।